A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Well, आप सब ने ईद बहुत अच्छी तरह से enjoy किया होगा आई होप दो अपने अपने घर में. Now let us start with the classes again after the festive mood. Come back to studies mood. ठीक है. So हम लोग पढ़ रहे थे the chapter ethics. आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन. ओके, द टॉपिक नेम इज स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन. सो डू यू रिमेंबर व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था. वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय अ रैशनल एजेंट intentionally with a motive, okay, with a sound mind. Voluntary action वो एक्शन है जो एक रैशनल एजेंट, रैशनल मतलब जिनका साउंड माइंड है, जो सोच सकते हैं, ओके, दोज काइंड ऑफ पर्सन आर कॉल्ड रैशनल पर्सन. वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन है जो एक रैशनल एजेंट इंटेंशनली विद अ मोटिव परफॉर्म करता है. Okay, this kind of action, that is voluntary action, can be judged as right or wrong क्योंकि it is intentional. The action is intentional. Okay, and voluntary action can also be said as the object of moral judgment. Okay, we can morally judge whether voluntary action is right or wrong. नाउ ये जो वॉलंटरी एक्शन है इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं. हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन. नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन आर देयर, देन व्हाट विल बी योर आंसर? देयर आर 3 stages of voluntary action. What are they? Mental stage, bodily stage, and final stage. Mental stage, bodily stage, final stage. Okay? These are the 3 stages of voluntary action. Now, under mental stage, there are many more stages. जो मेंटल स्टेज है उसके नीचे बहुत सारे दूसरे स्टेजेस है उसके अंडर, मेंटल स्टेज के अंडर. ओके, एज वी नो दैट आवर माइंड इज अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग, सो देयर आर मेनी स्टेजेस अंडर मेंटल स्टेज. तो देख लेते हैं व्हाट आर दे. सबसे पहले स्प्रिंग ऑफ एक्शन. सबसे पहला स्टेज अंडर मेंटल स्टेज इज स्प्रिंग ऑफ एक्शन. Now what is spring of action? Spring of action मतलब किसी चीज को पाने के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्शन करने के लिए या फिर काम करने के लिए फोर्स उठता है, स्प्रिंग उठता है. स्प्रिंग इज अ फोर्स. ओके, आवर माइंड फोर्स अस टू डू मेनी एक्शन to achieve something that we desire. Spring of action मतलब हमारा दिमाग हमें फोर्स करता है बहुत सारे एक्शन करने के लिए जिसके थ्रू हम लोग जो डिजायर करते हैं उसको पा सकें. ओके, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग ऑफ एक्शन. मैनी एक्शंस टुगेदर. नेक्स्ट इज एंड मोटिव. उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, जिसमें मोटिव मतलब एंड, END एंड, एंड इंटेंशन मतलब मीन्स थ्रू विच वी गेट और अचीव दैट एंड. सो मोटिव वो है जो किसी भी एजेंट को मोटिवेट करता है कोई भी एक्शन करने के लिए टू फुलफिल हिज इंटेंशन. उसके इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए मोटिव जो है वो एक एजेंट को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, टू डू एन एक्शन, टू एक्ट in order to
achieve his intention. That is called motive. ठीक है, it is an end in itself. Motive अपने आप में एक end है and not a means. But intention is the means through which we achieve our motive. Next is desire. Desire मतलब तो आप सबको पता ही है, ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ डिजायर. हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर्स हैं. वो सब डिजायर्स हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं. एक डिजायर फुलफिल होते ना होते और एक डिजायर हमारे दिमाग में या फिर दिल में आ जाता है फुलफिल करने के लिए. सो ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ डिजायर. एक के बाद एक डिजायर हमारे अंदर आते रहता है और उस डिजायर के कोशिश में, फुलफिल करने की कोशिश में हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं. वी कीप ऑन गोइंग, वी कीप ऑन डूइंग एक्शन इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ आवर माइंड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजायर. नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ डिजायर. नाउ बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक डिजायर नहीं, एक साथ बहुत सारे डिजायर होते हैं. ओके, ये करना है, वो करना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है. ओके, बहुत सारे डिजायर्स एक साथ हमारे दिमाग में होता है. सो ये सारे जो डिजायर्स है एक साथ फुलफिल करना मुमकिन नहीं होता. राइट, एक साथ कर सकते हैं हम लोग. सपोज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. अगर मुझे अभी एक कार चाहिए, एक टीवी चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, एक वॉशिंग मशीन चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए, तो क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगी अपने सारे डिजायर्स एक साथ? नहीं कर पाऊंगी. ओके, सो तब क्या होगा? देन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर्स. उन डिजायर्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हमारे दिमाग में. दे विल कीप ऑन फाइटिंग. द डिजायर्स विल कीप ऑन फाइटिंग अमॉन्ग ईच अदर. इसमें से कोई एक ही जीत पाएगा. नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू मे एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर? सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर मतलब जब ह्यूमन दिमाग में बहुत सारे डिजायर्स एक साथ उठते हैं तो सब कुछ फुलफिल करना एक साथ मुश्किल हो जाता है और सारे डिजायर्स दे कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. सो जो जीतेगा according to its utility, use and morals, right desire, वही जीतेगा. ठीक है, वही हम लोग फुलफिल करेंगे. That is called conflict of desire. Next is deliberation. Deliberation मतलब choosing one desire from many desire. So हमारे दिमाग में जितने भी desire है एक साथ फुलफिल करना तो possible नहीं है, right? So we will choose only one desire or two desire from many desires. So that is called deliberation. Okay. Now the last one is decision and intention. Now after deliberation, after choosing one or two desires from many desires, we will take our decision कि इन सारे desires में हम लोगों को कौन सा रखना है और कौन सा रिजेक्ट करना है. ठीक है, जो रखना है वो हम लोगों का डिसीजन होगा और वो हम लोग इंटेंशनली रखेंगे. ओके, दो डिजायर, इतने सारे डिजायर में जो हम लोगों को फुलफिल करना है वो हमारा डिसीजन होगा और वो हम लोग इंटेंशनली रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी. मतलब वो डिजायर हमें कितना काम आ सकता है कंपेयर टू अदर डिजायर्स. दूसरे डिजायर्स के हिसाब से वो डिजायर हमें कितना काम आ सकता है, उसी हिसाब से हम लोग उस डिजायर को रखेंगे इंटेंशनली. ओके, दैट इज कॉल्ड डिसीजन एंड इंटेंशन. सो देयर आर हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 सब डिविजन अंडर mental stage. What are they? Spring of action, and then motive, desire, conflict of desire, deliberation, decision and intention. Okay, so these are the subdivision of stages under mental stage.
आई होप इट इज क्लियर. इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को समझाऊंगी बॉडीली स्टेज एंड फाइनल स्टेज. ठीक है. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.